चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। देखिएगा, स्टैटिक जीएस में एक आज का जो लेक्चर है वो मैं आपका उत्तराखंड बजट पे रखूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो थोड़ा मतलब अलग आपको जो है वो मैं बताऊंगा। बजट बिल्कुल गहनता से पढ़े, है ना। बजट जो उत्तराखंड 2023-24 के संबंध में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इससे संबंधित जो भी बातें मैं बताऊंगा, आई होप हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसे पूछा जा सकता है। और एडिशनल जो बिंदु है मैंने इस पे ऐड किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से जो जानकारी है ना, एक परफेक्ट जो जानकारी होती है वो उपलब्ध कराने में मैं जो हूँ आपका सहयोग कर पाऊँ, है ना। वही होता है ना। चलिएगा, बजट 2023-24 की बात करते हैं। तो बजट देखिएगा, भारत में बजट की बात करें तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे शुरू हुआ था, है ना, इस टाइम पे। और पहली बार यहीं से भारत में टैक्स की लगाया था। इसके बाद बजट की बात करते हैं तो जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस दिन बना, तो बजट को जो है याद रखिएगा आर्टिकल 112 में रखा गया था वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आर्टिकल 112 में बजट को रखा गया है। वहां पे बजट शब्द तो नहीं है, वहां पे आपके लिए जो शब्द है बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 112 है ना। बजट की बात करते तो बजट जो होता है याद रखिएगा भारत सरकार की आय व्यय का एक प्रमुख मसौदा आप समझ सकते हो। आय व्यय का एक प्रमुख मसौदा जो होता है भारत सरकार का होता है। ये लगभग 3 साल का होता है। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है फ्यूचर वाला, एक होता है भविष्य। मतलब 3 सालों का होता है। एक तो जैसे 2022-23 का है, ठीक है। 2000 आपका 22-23 के यहाँ पे फुल आंकड़े आ गए होंगे, है ना। और 23-24 चल रहा है और एक 24-25 चलेगा, है ना। ऐसे चलता है, इतना वो नहीं जाना, हमें सीधे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आय व्यय पे होता है। और देखिएगा, बजट की बात करते हैं तो 1861 में ये भारत में जो है लॉन्चिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी इनकम टैक्स से, है ना। इसके बाद देखिएगा उत्तराखंड बजट की बात करते हैं तो इस बार जो है 15 मार्च 2023 को गैरसैंण में, है ना, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो ऋषिकेश वाले याद होंगे आपको, है ना, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी अभी हाईलाइट हुए थे एक मुद्दे पे। इन्होंने जो है उत्तराखंड बजट जो है पेश किया था, है ना। और 22-23 के जो बजट पेश किया था ये काफी इंपोर्टेंट भी है इस बार, है ना। मैं सारा जो ऑल टोटल चीजें हैं बजट से रिलेट, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सारी चीजें लिखते रहिएगा, ठीक है। 15 मार्च 2023 को इस बार जो कुल बजट था 407.08 करोड़ रुपए का था, ठीक है। जो टोटल बजट पेश किया गया 77,407, इतना आप याद कर लीजिएगा। अब ये क्या था इस बार का बजट जो 22-23 का था, यही समझने वाली चीजें होती है ना, यही समझने वाली चीज होती है। 22-23 जो बजट था, ठीक है, 22-23 का जो बजट था, इस बार 23-24 का जो बजट है 22-23 के बजट से 18.05% बढ़ोतरी हुई है इस बार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि 22-23 बजट के अकॉर्डिंग 23-24 का जो बजट पेश किया गया उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 18.05% की उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी देखने को इस बार मिली है, ठीक है। समझ में आया ना। इस बार देखिएगा उत्तराखंड बजट का जो उद्देश्य था वो था सबका साथ सबका विकास। कॉपी पेस्ट, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास और देन सबका प्रयास, सबका प्रयास, ये ठीक है। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जो है इस बार थीम रखी गई थी उत्तराखंड बजट की, है ना। ये सिनेरियो था। और इस बार का जो बजट था पिछले साल 22-23 की बजट से जो है 18.05% एक्स्ट्रा था, ठीक है। इसी के साथ इस बजट में जो है कहा गया कि उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की जो है यहाँ पे बिल्कुल वो रखा गया, मसौदा रखा गया। 2025 तक उत्तराखंड जो है इस बजट में कहा गया कि एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बन के जो है उभरेगा, ठीक है, पूरे देश के सामने। तो ये कुछ स्टार्टिंग फैक्ट रहे, है ना। अब चलते हैं हम इसके आगे, चलते सारी चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। A to Z चीजें जो भी हैं, ठीक है। तो A to Z चीजें जो हैं याद करनी है।
अब देखिएगा आगे चलता है, ठीक है। देखिएगा बजट में मेनली क्या होता है, हालांकि लास्ट लेक्चर मतलब जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था इसी पे था, एक होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। इसी के अंतर्गत आते हैं राजस्व घाटा व पूंजीगत घाटा। मतलब आप ये कह सकते हो कि राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा बराबर राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटे का ही अंग होता है, कोई उससे अलग नहीं होता है, ठीक है। उसी के पार्ट होता है, याद रखिएगा, कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा अगर आपको देखना है तो आपको राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा दोनों ही जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका राजकोषीय घाटा आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका राजस्व घाटा कम है और राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राजकोषीय घाटा दोनों को मिलके बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में पाल लीजिएगा कि राजकोषीय घाटा जो होता है अगर ये ज्यादा है तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावनाएं होती है, ठीक है। इस बार का लिखेगा जो राजकोषीय घाटा रहा है राजकोषीय घाटा 2.72% उत्तराखंड में रहा है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से कम है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यही क्वेश्चन समझने लायक होते हैं। देखिएगा जो देश का है वो तो 4.5 के आसपास में है राजकोषीय घाटा, ठीक है। उत्तराखंड का जो राजकोषीय घाटा है वो 2.72 है, यानी ये क्वेश्चन भी अपने साथ जोड़ लीजिएगा कि उत्तराखंड का जो राजकोषीय घाटा है वो राष्ट्रीय स्तर के राजकोषीय घाटे से कम है। समझ में ना, मतलब ठीक है, हमारा जो स्टेट नेशनल की हालत है उससे बेहतर हालत है हमारी राजकोषीय घाटे में, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2.72 रहा, और इसी के अंतर्गत राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा रहा। और इसी राजस्व, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये घाटे की बात है, ठीक है। अब जब बजट होता है तो बजट में दो चीजें होती है भाई, आय और व्यय, ठीक है, आय और व्यय। आय और व्यय यहीं से प्राप्त होती है आपको, राजस्व आय और राजस्व व्यय, ठीक है। यहां पे पूंजीगत आय प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक है। व्यय वाला जो होता है वो नीचे होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और ऊपर वाली पट्टी होती है आय की, ठीक है, राजस्व आय और पूंजीगत आय, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इन चारों ही सेक्टर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड सरकार को राजस्व आय प्राप्त ज्यादा होती है या पूंजीगत ज्यादा प्राप्त होती है। तो उत्तराखंड सरकार को राजस्व आय की प्राप्ति ज्यादा होती है पूंजीगत आय के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, राजस्व आय जो है उसकी ज्यादा प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इस बार हमें टोटल उसमें 25.89% जो है राजस्व आय से हमारी जो है इनकम हुई है उत्तराखंड सरकार की, याद रखिएगा। इसमें राजस्व आय में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं, टैक्सेस आते हैं, सारे टैक्सेस जो आते हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी टैक्स लगा रहे हो तो सारे टैक्सेस इसमें आ जाते हैं। तो राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों से मिला लो। अब की बात पूंजीगत आय भी कुछ है, तो आय से जो प्राप्तियां है उत्तराखंड सरकार को 25.89% की प्राप्ति हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। इन आयों से बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की जो प्राप्ति है, समझ में आना, जो पैसा आता है, मतलब प्राप्ति है, इसका मतलब कह सकते हो कि पैसा आता है। तो उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा जो प्राप्ति होती है यानी कि पैसा आता है वो आता है केंद्रीय अनुदान से, केंद्रीय अनुदान से। इस बार जब खाका रखा गया वर्ष 2023-24 का 15 मार्च 2023 को गैरसैंण में, तो वहां पे स्पष्ट था कि उत्तराखंड सरकार को जो सबसे ज्यादा इनकम प्राप्त होती है वो केंद्रीय अनुदान से होती है, और कितना होती है 27.02%, ठीक है। 27.02% जो होती है, याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार को केंद्रीय अनुदान से प्राप्त होती है। दूसरा राजस्व आय, मतलब जो प्राप्तियां हैं, ठीक है, जो कर है, कर के माध्यम से उत्तराखंड सरकार जो प्राप्त होती है वो होती है 25.89% उत्तराखंड सरकार को इनकम होती है। तो स्पष्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि उत्तराखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है
केंद्रीय ग्रांट है यानी कि केंद्रीय अनुदान है। दूसरे नंबर पे जो उत्तराखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा माध्यम है वो है टैक्सेस यानी कि कर 25.89% यहां पे होती है। आई बात समझ में है ना, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये तो आय है, अन्य भी है, मतलब दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार का सबसे ज्यादा व्यय का किन सेक्टरों पे होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हर चीज। आय का तो आपने दो सोर्स देख ले, केंद्रीय अनुदान देख लिया सबसे ज्यादा होता है, और दूसरे नंबर पे आपने देख लिया क्या बताइएगा आपका ये केंद्र सरकार से अनुदान जो आता है वो ज्यादा आता है 27.02 और वो 25.89। व्यय देखिएगा सबसे ज्यादा कहां करती है उत्तराखंड सरकार। तो इस बार के बजट में बताया गया कि उत्तराखंड सरकार जो सबसे ज्यादा व्यय की मद है वो है पेंशन, भत्ते, सैलरियां। यहां पे उत्तराखंड सरकार जो है सबसे ज्यादा व्यय करती है। उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी व्यय की जो मद है वो है पेंशन, भत्ते और सैलरी देने में, लिख लीजिएगा, ठीक है। 24.90% यहां पे उत्तराखंड सरकार का क्या होता है, व्यय होता है इन सेक्टरों पे, ठीक है। इसके बाद निवेश ऋण पे जाता है उत्तराखंड सरकार का दूसरा, निवेश ऋण पे दूसरे नंबर पे जाता है 15% के आसपास में, ठीक है, 15.23%। दूसरे में अब देखिएगा यहां पे क्या है, उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी व्यय की मद जो है वो है पेंशन, भत्ते, सैलरी 24.90। दूसरी जो व्यय की सबसे बड़ी मद है वो है निवेश ऋण, ठीक है, 15.23%। निवेश ऋण का मतलब समझ रहे हो क्या है? निवेश ऋण का व्यय का मतलब आप समझ नहीं रहे तो मैं समझा दूं। जैसे उत्तराखंड सरकार ने कोई प्रोजेक्ट रखे, ठीक है, कहीं पुल बनाना है, ठीक है, कहीं पे सपोज करो कि रेलवे ट्रैक बनाना है, कहीं पे सड़क बनानी है, दैट इज कॉल्ड, इस बताइएगा क्या होता है, निवेश ऋण, इसे बोला जाता है निवेश ऋण। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार कहती है। तो इस सेक्टर में उत्तराखंड सरकार को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्या होती है बताइएगा, व्यय की धनराशि है। सब चीज बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं वर्ष 2023-24 में के बजट में बताया गया कि उत्तराखंड सरकार को 3 सेक्टरों में किस तरीके से उनका परसेंटेज है, योगदान है। 3 सेक्टर आपको पता है ना, पहला है कृषि क्षेत्र जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, जिसे बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र जो है उसे बोला जाता है तृतीय क्षेत्र। अब देखिएगा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वर्ष 2022-23 के बजट में बताया गया कि 11% है, मैन्युफैक्चरिंग का बताया गया कि 49% है, और सेवा का बताया गया कि कितना है, 40% है। समझ में आना? तो उत्तराखंड में कहने का सीधा सा मतलब है कि उत्तराखंड के जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, द्वितीय सेक्टर का, यानी कि किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। दूसरे नंबर पे तृतीय क्षेत्र का यानी कि सेवा क्षेत्र में, और तीसरे नंबर पे कृषि यानी कि 11%। यही बात जब हम भारत के परिदृश्य से करते हैं तो भारत के परिदृश्य से अलग बातें हैं। भारत के परिदृश्य में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है तीसरे क्षेत्र का यानी कि सर्विस सेक्टर का। तो भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो है तीसरे क्षेत्र का, समझ में आना। और उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, द्वितीय क्षेत्र का। इज दैट क्लियर ना? ये दोनों चीजें याद रख लीजिएगा, अलग अलग है, ठीक है। तो ये है कृषि क्षेत्र से 11%, इस बार मैन्युफैक्चरिंग से 49% और सेवा क्षेत्र से 40%। वही हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में सबसे 60% के आसपास में, 58% के आसपास में सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र भारत की जीडीपी में नंबर 1 योगदान देता है। दूसरे नंबर पे द्वितीय क्षेत्र देता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, और तीसरे में देता है कौन, कृषि। ये इंडिया के सिलेबस से यानी कि इंडिया की जीडीपी में है, लेकिन उत्तराखंड की जीडीपी में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि द्वितीय सेक्टर का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। आया ना समझ में? ठीक है, तो ऐसे समझते हैं बजट को, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल से। जितना डाटा होता है मैंने पूरा डाटा आपके लिए तैयार किया हुआ है, देखते हैं कितना कवर करवा, मतलब एटलीस्ट तो आपको सारा ही हो जाएगा, है ना।
हाँ ये सब हो गया है ना। अब इस बार क्या हुआ, जो भारत सरकार का था सप्तऋषि बजट, ठीक है, सप्तऋषि। तो भारत सरकार ने जो है 22-23-24 के बजट में सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि 7 बिंदुएं दिए, जिसमें मुख्य था मानव विकास, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। तो उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी बजट में फोटोकॉपी करते हुए, जो भारत सरकार ने अपने बजट में सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट लिया, वो भी जो है उत्तराखंड सरकार ने उठाया। तीसरा था जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भी रखा गया। तो अब देखिएगा क्या हुआ, जब 7 थे, ठीक है, मैं 3 ही लिखा रहा हूं, 4 और भी थे, इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मानव विकास, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन। तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 का जो बजट था, उसमें पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए भी जो है बजट रखा, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड ने पहली बार, ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार क्वेश्चन आएगा किस वित्तीय वर्ष में जलवायु परिवर्तन के लिए अलग से बजट जो है एलोकेट किया गया, यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया, तो वर्ष 23-24 का था, ठीक है, वर्ष 23-24 का। इसी बजट में देखिएगा कहा गया कि जो G20 के सम्मेलन होने हैं उत्तराखंड में, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज होना है G20 में, उनके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए जो है इस वित्तीय वर्ष में रखा गया। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेगा कि G20 के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने रुपए रखे गए, तो कितने रखे गए, 100 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया ऑर्गेनाइज के लिए। आई बात समझ में, ठीक है, इतना समझ में आया ना। आसानी से समझे इन चीजों को, सारी चीजें लिखते रहिएगा, ठीक है, और समझते रहिएगा जो जो चीजें हैं। एक है उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध, ठीक है, बजट प्रबंध है। ये उत्तराखंड में 27 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ, और नेशनल लेवल पे देख लेना, चेक कर लेना, 2003 से लागू हुआ था। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायी बजट प्रबंध, इसका उद्देश्य क्या था, जो राजकोषीय घाटा है, समझ में आना, जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। सीधी सी बात है, आपको ज्यादा फालतू याद करने की जरूरत नहीं है। जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के उद्देश्य से जो है भारत सरकार ने ये लागू किया। भारत में 2003 में हुआ, उत्तराखंड सरकार ने भी इसको अडॉप्ट करते हुए 27 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायी बजट प्रबंध को क्या है, लॉन्च किया था। आई समझ में। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ, रोचक तत्व देखेगा इस बार के बजट में, ठीक है। इस बार के बजट में क्या हुआ, 2023-24 का बजट में क्या हुआ, इस बजट में अपने पिछले बजट 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में जीडीपी में, याद रखेगा, जीडीपी में कुल 10% की वृद्धि हुई। समझ में आया ना। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट के तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा बताया गया कि इस बार जो है जीडीपी में पिछली बार की तुलना 10% अधिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है, याद रखेगा, ठीक है। और 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जो प्राप्तियां हुई है वो 9.7% ज्यादा हुई है। समझ में आया ना। तो 2023-24 में 2022-23 की अकॉर्डिंग जो प्राप्ति हुई है, इनकम हुई है, वो 9.7% उत्तराखंड सरकार को क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा 2,61,173, अब ये देख लीजिएगा आंकड़ा, फिर भी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड में इस वित्तीय वर्ष में बताया गया कि पर कैपिटल इनकम ये रही 2,61,173 रुपया, ये बताया गया इस बार, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2026-27 तक अनुमानित किया गया कि उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा 2.99% हो जाएगा। वर्तमान में कितना रहा, 2.72, यानी कि वर्ष 2026 तक जो राजकोषीय घाटा है वो हमारा बढ़ेगा, नॉट घटेगा, ये अनुमानित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2025 तक जो है उत्तराखंड को
सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का इस बार जो है उद्देश्य रखा गया। ठीक है, तो ये रहा उत्तराखंड का बजट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, जो भी बनेंगे आप लोग देख लीजिएगा। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर मैंने आपको बता दिया। पिछले वित्तीय वर्ष का भी एनालाइज करके इस बार मैंने बता दिया है ना। तो ये चीजें रही हैं, तो इनको तरीके से कर लीजिएगा। पर कैपिटल इनकम एक बार चेक कर लीजिएगा। राजकोषीय बजट प्रबंध अधिनियम जो है भारत के संदर्भ में चेक कर लीजिएगा। 2003 ही है आई थिंक, मैंने इतना रिवीजन तो नहीं किया पर दिमाग में रहा है कि 2003 है करके। ठीक है, तो ये रहा बजट। और कैसा लगा, क्या लगा? अगर अच्छा लगा तो ठीक है, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो यार, थोड़ा साहस मिलता। आपको तो पता है मेरे पास इतना मैन पावर तो है नहीं कि कोई भी आ रहा देख रहा वो कर रहा, लेकिन हाँ इतनी चीज है कि क्वालिटी की चीजें ही दूंगा। ठीक है, फालतू चीजें नहीं दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, चलेगा। अच्छा लगे सेशन तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चलेगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, है ना।